अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास। आई नो कि आप लोग 2-3 दिन से वेट कर रहे हैं कि आपकी किचन दिखाएं और हम देखें किचन कैसा बनाएं। तो अभी हम लोग किचन के दराज के हैंडल लेने के लिए आए हुए हैं, तो बस अभी घर जाऊँगी। किचन जो है ना, बॉक्सेस वगैरह बन गए सारे, उसके डोर्स हैं वो एलुमिनियम ग्लास के लगने हैं, कुछ उसी के लगने थे, शीट के, यूपी ग्लास कौन सा होता है, ग्लास शीट, उसी के लगने थे, लेकिन हैंडल्स नहीं थे लाए। तो अभी हम हैंडल्स लेने आए हुए हैं, हैंडल्स लेंगे, उनको देंगे। मैं आपको किचन इसलिए नहीं दिखा रही कि मैं कहती हूँ पूरा रेडी हो जाए फिर आपको दिखाती हूँ। बाकी ये है कि अभी 2 बज रहे हैं, हमने ना चाय पी और ना हम लोगों ने भी नाश्ता किया, क्योंकि पहले तो मैंने आटा गूंद लिया था, वो आटा पड़ा हुआ था तो मैंने औखा शोखा करके बना लिया था। अभी आटे वाली मशीन ऊपर नीचे दबी हुई है कहीं सामान के किचन के, मेरे बेटे ने लिपस्टिक निकाल ली तो आप ब्लॉग देखें मैंने 2 दिन कैसे मैनेज किया, किस तरह से खाना बनाया, नाश्ता बनाया। अभी हम ढूंढ रहे हैं कोई जगह मिले तो हम खाना खाएं बच्चों को स्कूल चलने के बाद। ना ड्रॉ में जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन होनी थी सामान की, जो हम बाय करके लाए थे, और कारपेंटर को समझ में नहीं आ रहा था कि ऊपर नीचे कैसे लगाना है ये सामान, तो उन्होंने मुझे बोला मुझे वीडियो दिखा दें कि आपने कैसे लगवाना है। तो वीडियो मेरे पास थी नहीं, मैंने पहले बनाई थी, पर मैंने मोबाइल रिफ्रेश किया, सब कुछ डिलीट हो गया। फिर व्लॉग से ढूंढना बहुत मुश्किल था। फिर मैं और वकास अगेन उसकी शॉप पे गए, वहाँ से हमने वीडियो शूट की, उसके लिए एक चीज़ दिखाई कि ये पेच यहाँ लगना है, यहाँ लगना है, ऐसे लगना है, वैसे लगना है। और फिर हम घर लेके गए और स्पाइस रेक वगैरह मैंने सारा दिखाया उसको कि ऐसे लगेगा। और फिर अब ये सारी चीज़ें लग गई हैं, दरवाजे भी लग गए हैं, बस ग्लास डोर लगने वाले हैं, वो लग जाएँ फिर आपको किचन का टूर करवाऊँगी। यहाँ पे ना वकास सिंक वगैरह खोल रहे थे, पहले मैंने सोचा वॉइस ओवर करती हूँ, शोर बहुत है, मैंने कहा मस्ती कर रहे हो, वो दिखाती हूँ। शोर इतना है, वॉइस ओवर करना पड़ेगा। ये वाली रोटी लगनी ही नहीं है, चीज़ें पूरी करके वापस रख दो इसको। ये वाली बाहर लगनी है? नीचे जो फेंकी हैं चीज़ें वो भी उठाओ इसकी। घर की हालत चेक करें, मैस मैस मैस। सामान जो है ना वो सारा बाहर निकाल लिया, जो लगना है ना वो वाला भी, जो किचन से निकलना था वो वाला भी। ये क्लिप ना उस दिन का है जिस दिन किचन का काम स्टार्ट हुआ था। तो डिश वॉशर, हुड, चूल्हा, सिंक और ओवन की जगह ही नहीं बन रही किचन में, क्योंकि किचन का साइज़ जो है वो 10x12 है, और आपको पता है ओपन किचन भी नहीं है, तो थोड़ा मसला हमारा था, हमने कहा ऊपर लगवा लेंगे। क्या बाहर मट्टी मट्टी हो जाएगा फिर। ये वो कटलरी ट्रे है, ये तोड़ना नहीं ना बेटा, छोड़ दो। नहीं, इसमें स्पून, चम्मच, बड़े चम्मच, छोटे चम्मच, चिमटा, इस तरह की चीज़ रखते हैं। आज उसको छोड़ दो, आप जाओ बाहर जाकर साइकिल चलाओ। वकास ना ये ओवन बहुत शौक से लाए थे, बहुत शौक से कि बेकिंग ओवन लगवाना है मैंने। मुझे हालांकि कोई भी चीज़ बेक करनी नहीं आती, पर मैंने कहा चले बेकिंग ओवन आया है, बंदा सीख ही लेता है यूट्यूब से देख देख के। पर नीचे वाला किचन छोटा था तो फिर हम ना इसको स्किप कर रहे हैं, वहाँ पर नहीं लगा रहे। ऊपर वाला किचन बहुत लेंथ में लंबा है, ऊपर बड़ा हॉल है, टीवी ना। उसके बाद ये देखें ट्रे वगैरह जो मैं लाई, तो इतना मेस बना हुआ था घर में। आप बोल रहे थे आप ये व्लॉग क्यों नहीं आ रहे जी। यहाँ पे गैराज में काम हो रहा था और इतना धूल मिट्टी डस्ट के नीचे जो लगा हुआ है ना, वाइट मार्बल नज़र ही नहीं आ रहा उसके बाद मैंने कहा चले आपको बाहर बॉक्स दिखाती हूँ कैसे हैं। जैसे ना कारपेंटर जो थे वो अच्छे थे, बहुत ही अच्छा किचन बनाया है इन्होंने, एकदम से किचन की लुक चेंज हो गई है। तो ये तो उस दिन का वर्क है जिस दिन ये कर रहे थे। हमने पीवीसी और यूवी ग्लास को मिक्स करके लगवाया है। वॉशरूम के जो कैबिनेट है ना वो फुल पीवीसी हैं, और किचन की जो है वो पीवीसी और यूवी ग्लास मिक्स है, क्योंकि डोर्स आपको पता है पीवीसी के अच्छे नहीं लगते हैं, पर वॉशरूम में डोर्स लगने थे शीशे के। ओके भाई, तो मैं कमरे में ही बना रही रोटी वगैरह, क्योंकि आपको पता है किचन तो भी बन रहा है इस वजह से, तो रोटी बन जाए जल्दी से। साथ में मैंने बच्चों को स्पैगेटी बना के दी, मैं दिखाती हूँ। तस्वीर बाजी यहीं खड़े हो खाना शुरू हो गई, बहुत स्पाइसी है ये। तस्वीर कहती मामा कोरियन वाली बनाना, कोरियन वाली। मैंने फिर कोरियन जैसे स्पाइसी बनाई तो बिल्कुल कोरियन। हाँ, और बड़ी मुश्किल से बनाई, पूरे कमरे में धसक धसक हो गई थी। पापा ने खिड़की खोली है वो कहाँ से खिड़की खोली, दशक निकले अभी देखा मैंने खिड़की खोली हुई है ये देखें रोटी किस पर रख के खाना है मैंने कहा बर्तन नहीं घटेगा ना, सिंक नहीं लगा हुआ, बर्तन कहाँ धोने अभी मैंने। गरम है रोटी बेबी, मैंने अभी बनाई है, गरम है। ठंडी रोटी करो भाई, रोटी ठंडी करो। और साथ में जो है बाहर मैंने यहाँ पे यहाँ पे दूध बनने के लिए रखा हुआ है। चूल्हे को मैंने ओवन को गत्ता रख के रखा है कि ओवन ख़राब ना हो। और बाहर बहुत अभी मैस है, बहुत। किचन में अभी दिखा नहीं रही आपको, फुल रेडी होगा फिर दिखाऊंगी। तो डिश वॉशर तो मैंने दिखाया आपको, मैंने दिखाया, आई थिंक दिखाया है वीडियो में डिश वॉशर। यार मेरी नाक में ना मिर्ची लग गई है, उफ बहुत शदीद वाली मिर्ची वाला हाल लग गया मेरे से, नाक में मिर्ची लग रही है मुझे। नाक में पानी डाल के आई।
इतना औखा मैं नाश्ता बना रही हूँ ना आज यार, क्या बताऊँ आपको। ठहरे, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ऐसे उठा के। घी गरम करने के लिए रखा है, कोई चीज़ मुझे मिल रही थी। अब आज प्लीज़ नहीं करो, सारा आटा गिरा दिया आपने। और ये देखें हालात। किचन दिखाऊँ थोड़ा सा। जितना दिन आटा था ना घर में, मैंने घर में ही बनाया नाश्ता भी और खाना भी, क्योंकि सालन तो अवेलेबल थे, कोई ना कोई नहीं था, तो हमने दही बड़े मंगवा लिए थे या मैंने स्पैगेटी बना दी थी। अच्छा, मसला ये था ना कि जिस पे मैं खाना बना रही थी ना, वो वाला चूल्हा तो अंदर पड़ा हुआ था, वो जो सोगो की जो हॉट प्लेट है या जिसको पिज़्ज़ा पेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने आपको डब्बे पे दिखाया था जो लिखा हुआ था। तो मैं यहाँ से रोटी बेल के अंदर लेके जाती थी पराठा बनाने के लिए, और फिर वापस आती थी, फिर वापस आती थी, फिर वापस आती थी। मतलब यहाँ से बेलती थी और वहाँ पर सेकती थी, फिर वापस आती थी कि जल ना जाए मेरा। और इस चूल्हे पर ना उस टाइम तक गैस कनेक्ट नहीं थी। अब वकास से जो है वो सिलेंडर भरवा लिया, मसला नहीं होगा। तो फिर मैंने वहाँ जाके जो है बनाया। उसके अलावा ना शाम में थी हमारी तायाबू के घर दावत, संडे वाले दिन, क्योंकि मैं बहुत सख्त थक गई थी इस हेक्टिक रूटीन से। तो फिर मैंने उनको मैसेज किया था मैंने आपकी तरफ आना है, तो उन्होंने बोला आ जाइए बिस्मिल्लाह। क्योंकि आपको पता है सवेरा के साथ मेरी दोस्ती भी है, वो मेरी नंद तो है लेकिन हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा क्लोज़ है हम दोनों एक दूसरे से। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह बनाया और फिर हम 5 बजे रेडी होना शुरू हुए थे। अच्छा, यहाँ पे मेरा देवर आ गया है बिजली का काम करने के लिए, उसको मैं बता रही हूँ कि ये काम यहाँ वहाँ करना है। ओके भाई, कमरे की देखे मैंने सुबह झाड़ू लगा दी थी सारे की, और यहाँ पे मैंने टेबल रखा हुआ है जिससे मैं रोटी और पराठे बना रही हूँ। रात को रोटी मैंने घर पे ही बनाई। अच्छा, अब ज़्यादा मुश्किल हो रही है रहने में, क्योंकि अभी सीलिंग वाले भी लगे हुए हैं, प्लम्बर भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिशियन भी लगा हुआ है, लकड़ी का भी काम हो रहा है, मिस्त्री भी लगे हुए हैं। अब लग रहा है कि वाकई मैं किसी घर में रेडी हूँ जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है। जो है ना घर पे किचन में काम हो रहा है, जहाँ पे डिश वॉशर लगना है ना, मोबाइल जगह पे थड़ी बनी हुई थी, तो थड़ी जो है वो ऊँची जा रही है। मैं ना थड़ी इसलिए नहीं बनवा रही थी अपने किचन में, तो वो जो एक दूसरा जैसे पहले किचन बनवाना था तो उसने बोला कि आप थड़ी बनवा लें। मैं चाहती थी नीचे पैर आए तो झाड़ू लग जाया करे, उन्होंने कहा नीचे लाल बैग होंगे, ये होगा वो होगा। मैं इतना माल लगा, थड़ी में टाइल लगी, अब थड़ी कट रही है उस जगह से, क्योंकि डिशवॉशर ऊंचा जा रहा है। अब तो डिशवॉशर ऊंचा जा रहा है जिस वजह से काउंटर नहीं आ रहा वहाँ पे। आज तक के घर जो है हमारी दावत है और मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, ये वाला ड्रेस पहन के जाऊँगी। बस अब बाल वाल बनाती हूँ, मेकअप तो कुछ भी नहीं करना, बस क्रीम लगाई है, लिपस्टिक लगाई है बस, और हल्का सा ना मैंने ब्राउन जो है ना वो लाइनर लगाया है ऐसे करके बस। अब बाल कंघी करती हूँ, बाल समेटती हूँ, दावत पे जाते हैं, फिर दिखाती हूँ वहाँ क्या क्या खाना पीना था। सवेरा लोगों घर दावत है। अच्छा तो फिर वहाँ पे दिखाती हूँ हमने क्या क्या खाया पिया, ड्रेस भी दिखाती हूँ आपको कौन सा ड्रेस पहना है मैंने। देखो जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ना, ये उसकी शलवार का डिज़ाइन है, यहाँ पे नीचे ऑर्गेन्जा लगा हुआ है, यहाँ पे लेस लगी हुई है, यहाँ पे भी लेस है, और ये मतलब कैपरी है, ये बहुत ही प्यारा सा, और इसके ऊपर ये इसकी दुपट्टा है शिफॉन का, और इसके ऊपर ये बहुत ही प्यारी सी जो ऑर्गेन्जा की फ्रिल लगी हुई है। मैं आपको खड़े होकर दिखाती हूँ। ओवरऑल मैंने अपना साइज़ देके सिलवाया था, और मुझे पता नहीं था कि मेरा जो साइज़ है मुझे लूज हो गया, तो थोड़ा सा खुला हो गया, तो मैं इसको प्लेटेड डलवा लूँगी। लेकिन खैर है बहुत ही प्यारा सर्दियों का ड्रेस। आप इसका क्रेपरी का स्टाइल देख लें कितना प्यारा है, लेस लगी हुई है, फिर ऑर्गेन्जा फिर लेस है ये। इसका दुपट्टा है बहुत ही प्यारा सा, इसका ऑर्गेन्जा लगी हुई है दुपट्टे के ऊपर बहुत प्यारी सी, और ये इसका गला है वेन गला, और यहाँ पे कट है, और बहुत ही प्यारा सर्दियों वाला स्टफ है, जो इस्लामाबाद की सर्दियाँ उसके अकॉर्डिंग ये ड्रेस बना हुआ है। ओके तो मैं रेडी हो गई हूँ, आपके सामने है, और रेडी कैसे हुई थी इसकी वीडियो मैंने डाली है मेन चैनल के ऊपर, आप लोग वो चेक कर लेना। ये देखें ये मेरा दुपट्टा है ऐसे फ्रिल वाला, जिसको मैंने साड़ी की तरह लिया हुआ है, यूँ करके ऐसे बहुत प्यारा लगता है ऐसे चुन्टा डालना, क्योंकि मैं साड़ी वैसे तो कैरी कर नहीं सकती हूँ बच्चों के साथ, पता नहीं लोग कैसे कैरी कर लेते हैं, तो हम ऐसे शौक पूरा कर लेते हैं। मेरे जितने भी फ्रॉक्स वगैरह होती है ना, तो मैं इनको दुपट्टे को इस तरह से वेयर करके ना अपने शौक पूरे कर लेती हूँ। और बाल कितने प्यारे लग रहे हैं देखें, है ना, वाह। तो चलो जल्दी से दावत पे चलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि सवेरा ने क्या क्या बनाया मेरे लिए। हमारे सबके ग्रीन कलर, चाची आपको कौन सा है? चाची का नहीं मैचिंग हुआ, मेरा भी ग्रीन है, सवेरा का भी थोड़ा, उसका भी ग्रीन है। उसका हिला के दिखाओ चम्मच से। हाँ स्पाइसी बनाओ तो मेरा सही डालो तस्वीर। थैंक यू तस्वीर। बस बस वैसे सवेरा के दही बड़े ऐसे होते हैं जैसे बाजारी। बस नहीं डालना हो। उसका ने जो है मुझे दही बड़े बना के दिए, तो सवेरा ने जो है मेरे लिए बनाई थी स्पैगेटी, क्योंकि उसको पता है कि मैं बहुत शौक से खाती हूँ। वो हमेशा जब भी मेरी दावत करती है, आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, या स्पैगेटी बनी होती है या मैक्रोनी, या दोनों चीज़ें बनाई होती हैं उसने। सबसे पहले जाते साथ सूप सर्व किया था, फिर दही बड़े सर्व किए थे, फिर उसके बाद स्पैगेटी सर्व की थी, फिर बारबेक्यू हुआ था, वो दिखाती हूँ आपको। और यहाँ देखिए मेरी हालत, बच्चों को खाना खिला रही हूँ मैं। नेक्स्ट ग्रिल लगती है ना फिर बनाते हैं। बंदा बड़े मजे ना सुता पे ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੈ ਜ਼ੈਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਤੀ ਕਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ
ठंडा तो बाद इस बुला के कौन सी वाली? या बस हमने तो पूरा हॉटपॉट ये देखिए हमने पूरा हॉटपॉट खा लिया है। हॉटपॉट बहुत प्यारा है मेरा, इसमें गरम रहता है। बारबेक्यू में ना चिकन भी थी और फिश भी थी, तो बच्चों ने भी फिश खाई थी साथ में। फिर मैंने बच्चों को रात को फीडर नहीं दिया था, मैंने उनको पेट भर के खाना खिलाया था खुद ही बिठा के, ताकि वो मांगे ना रात को। और खाने में था जी पुलाव और साथ में सालन थे, 2 आई थिंक चिकन का था और एक पता नहीं मटन था, और साथ में सैलड राय था। हर चीज़ थी दुनिया जहान की, मतलब जो वो कर सकती थी, रोटियाँ वगैरह सब कुछ था और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। मीठे में केक भी था और मीठे में मिठाई भी थी, बहुत अच्छी थी सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आया। हम बहुत टाइम बाद मिले थे, हम बकरा ईद के बाद अब मिले थे। सब दुआ करें जल्दी से मेरा घर कंप्लीट हो, मैं बड़ी सारी दावत रखूँ सबके लिए, आमीन। यहाँ पे जो है वो थड़ी कट गई है, अब डिश वॉशर जो है वो बैलेंस हो गया है और अभी तक जो है वो खिलारे नहीं संभले हैं क्योंकि किचन नहीं बन के दे रहा अभी तक। और इसके अलावा ना चाची मेरे लिए वहाँ पे पंजीरी लेकर आई थी, मेथी वाला आटा गूंद के लेकर आई थी, साग लेकर आई थी और गजरेला बना के लेकर आई थी। चाची जो है ना वो बहुत ख्याल करती हैं यार, उनको मुझे कहना नहीं पड़ता कि चाची मुझे, हालांकि वो मुझे पूछेंगे ना नताशा तुम्हें ये चीज़ चाहिए, मैं कहूँगी नहीं चाची नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे शर्म आती है बोलते हुए। लेकिन देखें वो मेथी वाले पराठे बना के लाई थी, फिर मैंने नाश्ते में मेथी वाले पराठे बनाए और बहुत मज़ा आया हमें। 2 पीस सो रहे हैं मेरे छोटे, 2 पीस स्कूल गए, वकास भी स्कूल गए वकास स्कूल उनको छोड़ने गए हैं। और इतनी ठंड हो गई है यार, अभी पता है टेम्परेचर कितना है बाहर, 11 सेंटीग्रेड, बहुत ठंड हो गई है। अच्छा चाची जो पंजीरी लेकर आई थी हमने रात को भी खाई है, मैंने रात को पिंक टी बनाई थी, मुझे पता नहीं मैंने पिंक टी की वीडियो क्यों नहीं बनाई वकास। हाँ जी ये कौन सी लाइट है? ये सीलिंग वाली लाइट है, देखिए इतने मज़े की पिंजरी थी इसमें ना। आप चाची ने वो भी डाले, मैं अखरोट में सिर्फ बादाम डालती हूँ ना, तो बहुत ही मज़े की है ये माशाल्लाह से। तो खैर अभी मैं दिखाती हूँ नाश्ता का क्या करने लगे हैं। ये वो वाला सोया हुआ है, पीस ये वाला उठ गया है, और जो का लिपस्टिक के लिए लड़ रहा था मेरे से, लिपस्टिक डाली हुई है यहाँ पे हालात देखिए मेरा पेर्स हो गया यार, उफ चला नहीं जा रहा मेरे से। मैं जल्दी से जैकेट पहनती हूँ, दुपट्टा लेती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। अब ये ना मेरे पास 4-5 दिन के क्लिप थे जो कि पूरे 8 मिनट के भी क्लिप नहीं थे कि मैं क्या लगाती व्लॉग, मतलब किसी दिन इतना सा क्लिप रिकॉर्ड हुआ, किसी दिन इतना सा, किसी दिन इतना सा, पूरा दिन घर में ये चीज़ें यहाँ से वहाँ करो, वहाँ से यहाँ करो, ये चीज़ यहाँ बनी है, ऐसे बनी है, वैसे बनी है, इसी में गुजर जाता था। और इसी के बीच में मैंने ना अर्मिश का तस्वीर अपना स्कूल का वर्क खुद कर लेती है, अर्मिश नहीं करती है। मैंने गाड़ी में बैठ के अर्मिश को जो है वो पढ़ाया है 3-4 घंटे, क्योंकि घर में तो कारपेंटर का इतना शोर होता था। तो फिर अर्मिश का छुट्टियाँ हो गई थी शिफ्टिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा, तो उसका काम था और टीचर ने बोला था आप घर पे करवाएं काम इसका। तो वो सारा काम पूरी बुक्स के कोई 15-15, 20-20 पेजेस पे जो मैंने करवाए हैं, उसका इंग्लिश के भी, काउंटिंग के भी और उसके जीके के क्वेश्चन से, पता नहीं क्या क्या था, मैंने सारा उसको गाड़ी में बैठ कर रेगुलर वो करवाया उन दिनों में। मैंने कहा चलो व्लॉग्स ही लगाती, बच्ची का जो काम रहता है कवर करवाने वाला वो करवा लेती हूँ। उसके अलावा ना बच्चे जो है अभी ट्यूशन जाना स्टार्ट हो गए। कारी साहब का लोग पूछ रहे थे, कारी साहब कभी इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि कहीं जगह ही नहीं है उनको बिठाने की। तो हम बोल रहे हैं एक पोर्शन हमारा क्लियर हो जाए तो हम नीचे जो है वो कारी साहब को फिर ड्राइंग रूम सेट करवाएंगे और वहाँ फिर कारी साहब बैठ के पढ़ाएंगे, क्योंकि ना कारी साहब वैसे तो वकास साथ बैठ के पढ़ाते हैं कारी साहब को, लेकिन कहीं बैठने की जगह भी तो हो ना। अब एक कमरा है जिसमें हम सारे एडजस्ट कर रहे हैं, दूसरे कमरे में सामान पड़ा हुआ है, बहुत सारा टीवी लाउंज में सामान पड़ा हुआ है। और कारी साहब को कहाँ बिठाऊँ? गिराज में अड्डा लगा हुआ है जिसपे काम हो रहा है, छत पे सीलिंग हो रही है, वहाँ पे भी मेस बना हुआ है। मैं भी आपको सीलिंग दिखाती हूँ क्या क्या हो गई है। अच्छा ये वाली जो एक्सेसरीज है ना ये भी अभी फिट होनी रहती है, अभी एक ही लगी है, दूसरी भी लगनी है, तो वो और भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज लग जाए सारी। फिर मैंने कहा आपको एक दफ़ा देती हूँ किचन का टूर, क्या दूँ अभी मैं आधा अधूरा है ना वकास। तो यहाँ पे दूध उबलने के लिए रखा हुआ है, लाइट ऑन करती हूँ ठहरे। ये देखा जी ये चाय रखी हुई है और अब बर्तन हमारे काले नहीं हो रहे, वकास ने सिलेंडर चेंज करवाया है और ये सिलेंडर बर्तन काले नहीं कर रहा माशाल्लाह। अब हमने इसका सिस्टम ये सोचा है कि इसका जो लोहे वाला गेट सा कुछ मिलता है ना, उसमें करके इसको बाहर गैलरी में रखेंगे या जो शेड होता है उस पर रखेंगे और वहाँ से वो पाइप देंगे। अब आज को भूख लगी है, मैं अगेन मेथी वाले पराठे बनाने लगी हूँ। चाची मुझे कह रही थी एक दिन में यूज़ करके ख़त्म कर लेना आटा, पर हमारी 2 या 3 रोटी बनती हैं तो आटा मैंने फ्रीज़ कर दिया था। आटा बिल्कुल ठीक है, सर्दियाँ वैसे भी ख़राब नहीं होता। तो थैंक यू चाची कि आप ताया अब्बू के घर भी आते हुए मेरे लिए खाना ले आई थी कि मैं बना नहीं पा रही हूँ इन दिनों में। तो हाँ मैंने कितने दफ़ा दिखाया, मैंने फिर दिखाया ना, लोग बोलेंगे अभी फिर दिखा रही हूँ। मैंने वीडियो एडिट की, मैं खुद हंसने लगी, मैंने 4 दफ़ा दिखाया कि हालात चेक करें, हालात चेक करें, हालात चेक करें। इसमें अगर खाना आ जाए बाहर से तो और क्या बात है, कसम से चाची अल्लाह ताला आपको ढेर सारा अजर दे, आमीन, और अल्लाह इसका के नेक नसीब करे, आमीन आमीन आमीन। तो अभी दूध उबल रहा है। मैं अच्छा अब आज मुझे 1 सेकंड दो मैं बनाती हूँ, आज व्लॉग लगाना था, मैंने बहुत टाइम से व्लॉग नहीं लगाया। कल मैंने पिंक टी बनाई थी और क्लिप ही नहीं बनाया मैंने, हमने रात को पिंक टी भी बनाई थी। कॉफ़ी मेकर और जो ये एयर फ्रायर है, मैं वकास को बोल रही हूँ कि किचन में इसके लिए रेक लगवा लो, जो आटे वाली मशीन है उसके लिए भी, या तो फिर ये काउंटर पे ही पड़ी रहे प्रॉपर, है ना वकास? ये ओपन ही होती है चीज़, लेकिन आटे वाली मशीन तो ऊपर नहीं होती। आटे वाली मशीन तो क्योंकि चले एयर फ्रायर समझ में आता है, ओपन पड़ा होता है, कॉफ़ी मशीन भी समझ में आती है। हाँ
और ये हमारा एयर फ्रायर भी कहीं सेट करवा लें। मैं तो वकास से बोलती हूँ चेंज करवा लें, डबल वाला दे के ना सिंगल ही ले लें। नहीं ये ठीक, पर वकास को एक ये बार पसंद यूज़ है, करो पहले। क्योंकि लड़कियाँ बोल रही थी अभी डबल वाला नहीं अच्छा, लेकिन इसकी ना वारंटी है। यूज़ करो पहले। चलें ठीक है, यूज़ कर लेते हैं। टच वाला आया हुआ इसमें, तो वो वाला रेगुलर क्या बोलते हैं इसको, रेगुलेटर वाला है ना, तो ये टच वाला नहीं है और ये भी टच वाला है। जो सोगो वाला है वो भी रेगुलेटर वाला है। तो इन चीज़ों को देखूँ कहाँ फिक्स होती है। अभी हमारी कटलरी ट्रे लगना रह गई है। पहले मैं सोच रही थी एक और ले आती हूँ ट्रे, फिर कहा सकते कितने भांडे लेकर आओगी, बस करो। अभी ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लगी ही नहीं, लाइक वो जो गोल वाली मशीन बनवानी थी ना, तो वो जगह ही नहीं बच रही थी। वो बोल रहे थे आपको किचन का साइज़ इतना नहीं है, आप जितनी चीज़ें आप ले आए हैं कि ये भी लगवानी है वो भी लगवानी थी, वो भी हमने स्किप करवा दिया कि नहीं लगवाते। कोरियान हमने स्किप करवा दिया कि बहुत एक्सपेंसिव था, ग्रेनाइट मंगवाया, वो आज लग जाएगा, आज लग जाएगा इंशाल्लाह। मैं दिखाती हूँ आपको, बाहर पड़ा हुआ है वो। भाई तो ये हमारा जी ग्रेनाइट आके रखा हुआ है। इसका साइज़ इससे ज़्यादा बड़ा है कि आपको पता है, थोड़ा सा जो है वो ये दीवार के अंदर फिक्स होता है, बाकी काउंटर पे आता है, थोड़ा सा काउंटर से भी बाहर होता है ताकि पानी गिर के कैबिनेट्स ख़राब ना हो। ठीक है, वैसे तो हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है जहाँ जहाँ पे पानी गिरने वाली जगह होती है वहाँ PVC यूज़ कर लें, पर डोर्स जो है ना वो तो PVC के नहीं लग सकते, वो UV ग्लास के लगने थे। लेकिन उसके ऊपर ना हमने एलुमिनियम की जो पतरी होती है ना वो लगवाई है तक ख़राब ना हो, बस बाकी एहतियात करेंगे और क्या हो सकता है। और इस दफ़ा ना मैंने सोचा किचन का काम खुद करूँगी, काम वाली लगानी ही नहीं है, वही ख़राब करती है, मैं खुद तो नहीं ख़राब करती हूँ। ये देख लें हालात, लास्ट स्टेप पे बस वाशरूम के कैबिनेट्स लग रहे हैं। मैं आपको सीलिंग दिखाती हूँ। ये देखिए जी, TV लाउंज की सीलिंग हो रही है, कमरे की हो गई है। ये देखिए यहाँ की भी हो गई है। यहाँ पे वो बड़े वाला झूमर लगना है। आई होप कि आप यू गेट इट। अच्छा, साथ में उस कमरे में लगे हुए हैं, उस वाले कमरे में मिस्त्री लगे हुए हैं, वहाँ पे हो रहा है प्लस्तर, और छत का मार्बल आया हुआ है, पता नहीं कब लगेगा वो। ये देखिए बाथरूम का भी गोला बन गया है। आई होप कि इसको गोला ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। और यहाँ का अभी तक रहता है वो चकोर वाला। उसका रीज़न ये है अभी ना इस कमरे की भी अलमारी साथ साथ बन जाएगी। ये कमरा जो है वो कांच ने यूज़ करना है, मैंने आपको उस दिन में बताया था। तो इस कमरे की अलमारी ऐसे बननी है कि दरम्यान में काउंटर आना है जहाँ वकास का लैपटॉप, प्रिंटर जिसमें वो प्रिंट वगैरह निकालते हैं, वो सेट होना। मेरा सांस फूल गया। अच्छा, इसका क्योंकि अभी तक कुछ हल नहीं ना निकला कि एलुमिनियम का डोर लगना है, मैंने वकास को बोला इसको ओपन छोड़ दें, क्योंकि छत का डोर बंद हो जाएगा, ये सेफ़ हो जाएगा सारा, यहाँ की विंडो लग जाएगी तो ये सारा सेफ़ हो जाएगा, तो आप इसको ओपन छोड़ दें बस। तो अभी वो चौखाड़ मंगवा के ना, तो चौखाड़ वाली तरह इसको ओपन छोड़ देंगे, बस ओपन रहे, बाद में देखेंगे क्या करना है, कोई साइड डोर लगवाना है, क्या करना है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका, क्योंकि जगह इतनी बड़ी नहीं है ना, 5 फीट जगह है टोटल। अब वहाँ पे बाथरूम का डोर तो अंदर खुलेगा, इसका भी डोर अगर अंदर खुल जाए तो कोई मसला तो नहीं है, इस दीवार पे कुछ है ही नहीं है, खुल जाए तो बेशक। लेकिन खैर, अब देखो छत के मार्बल का अब लगना है, छत का और कोई काम नहीं करने वाला, बस कच्चा होकर मार्बल होने वाला है छत का। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, नाश्ता बनाती हूँ, अभी 10 बज रहे हैं। अभी जो है हम लोग सोते नहीं हैं क्योंकि लेबर आ जाती है, और स्पेशली जो किचन वाले आते हैं ना उनके साथ खड़े होकर काम करवाना पड़ता है, क्योंकि वो मेरे से पूछ के बनाते हैं कौन सा ड्रॉ कहाँ बनाना है, कौन सा कहाँ। अभी किचन का साइज़ इतना बड़ा नहीं है हमारा, तो मुझे काफ़ी चीज़ें जो है वो स्किप करनी पड़ी। लाइक वो जो घूमने वाली अलमारी थी, मैंने कहा चलो ऊपर बनवा लूँगी, ऊपर वाला किचन बहुत बड़ा है। इसके अलावा अभी वो चीज़ तो बन सकती है जो मैं बोल रही हूँ ना, कि मुझे आटे वाली मशीन के लिए खींचने वाली स्लाइड चाहिए, कॉफ़ी मशीन के लिए चाहिए। मुझे ना काउंटर पे पड़ी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, जो अभी पिछले घर में मैं लेकर आई हूँ, उससे पिछले भी आप लोगों ने देखा होगा मैं काउंटर पे कुछ भी नहीं रखती, कुछ भी मुझे काउंटर पे अच्छा नहीं लगता। लोग रखते हैं काउंटर पे चीज़ें, मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे होता है काउंटर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, और इसलिए मैं इनको बोल रही थी बेशक आप काउंटर ज़्यादा लंबा ना करें, मुझे काउंटर लंबा क्या करना है। ज़्यादा आटा चूल्हा फिटिंग हो गया है, रोटियां बनानी होती है, बस उतनी स्पेस छोड़ दे जहाँ पे रोटियां बनती हैं, उसी स्टेप पे खड़े होकर आप कटिंग वगैरह करते हैं। सिंक भी इतना बड़ा है कि सिंक के पास भी नहीं चाहिए मुझे बड़ा काउंटर, पर फिर भी काउंटर काफ़ी बड़ा बन गया है। तो अगर काउंटर बड़ा करने के बजाय बॉक्सेस बन जाते हैं ना, तो उन्होंने बोला ऐसे किचन की लुक ख़राब होती है, फ्रंट होता है ये वो। फिर वो इतने अरसे से काम कर रहे हैं, उनको पता होगा बेहतर, तो फिर हमने काउंटर रखवा लिया बड़ा। वरना मुझे था वो इंडियंस क्या करते हैं ना, काउंटर वाली जगह पे कॉर्नर में ना उनका ऐसे खींचने वाला कोई शीशा होता है जो फोल्ड हो जाता है और खींचते हैं, तो उस तरह उन्होंने बनाया होता है, और वहाँ पर उन्होंने 3 काउंटर लगाया होता है। एक में जूसर मशीन पड़ी होती है, एक में डफ मेकर या कॉफ़ी मेकर या एयर फ्रायर ऐसे रखा होता है, और वहीं पे वो स्लेब लगी होती है, नीचे वहाँ से खींच के वो यूज़ कर लेते हैं। पीछे सॉकेट लगे हुए होते हैं, तो हमारे सॉकेट तो लगे हुए हैं पीछे, पर ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही जो मैं मांग रही, क्योंकि उन्होंने फ्रंट से रखा है ना कि यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी नीचे भी इक्वल है, तो इस तरीके से। तो खैर ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप कि अब जो नेक्स्ट व्लॉग में डालूँ तो उसमें मेरा किचन कंप्लीट हो गया हो, मेरी कैबिनेट्स कंप्लीट हो गई हों, घर संभल गया हो मेरा। तो बस आप लोग ढेर सारी दुआएं
करना, मैं चाहती हूँ, मैंने नीचे नाश्ता बनाना है अभी, फिर से मेथी वाला पराठे बनाने लगी हूँ, मैं चाय वगैरह रखा ही हूँ, तो बस जल्दी से जाके पराठे वगैरह बनाती हूँ। तो आप लोग बहुत मिस कर रहे थे, काफ़ी व्लॉग नहीं डाला। पहले मैंने कोशिश की थी कि मैं रेगुलर व्लॉग डालूँ, पर रेगुलर व्लॉगिंग मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अवॉइड जाते हैं, और मेरी पूरी कोशिश होती है बच्चे अवॉइड ना करूँ, स्पेशली पढ़ाई से रिलेटेड जब उनका वर्क वगैरह आया हुआ हो ना, फिर मैं व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। इवन दोनों चैनल्स पे नहीं डाल पाती हूँ, एक तो छोड़े दोनों पे नहीं डाल पाती हूँ। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने व्लॉग एडिट किया आज टाइम निकाल के, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल गए हुए हैं और मैं सुबह से एडिट कर रही थी व्लॉग 8 बजे से ही, अभी एडिट हो गया। अभी मैं इसको अपलोड करूँगी तो अपलोड होते 12 बज जाते हैं, आपको बताइए। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे याद करने का बहुत सारा शुक्रिया। और इसके अलावा जो आप लोग ब्रांड्स को कमेंट करते हो जाके, लाइक एम के कॉस्मेटिक्स ने मेरी तस्वीर ने डाली थी प्रमोशंस में, तो आप लोगों ने कमेंट किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी ऑडियंस मुझे इतना प्यार करती है, मेरी इतनी फिक्र करती है। इसके अलावा मैं किसी चैनल को शॉर्ट आउट दूँ तो वहाँ कमेंट में आप लोग लाइन लगा देते हो नताशा विकास की तरफ से आए, नताशा विकास आर्मी। तो यार बस प्यार मत कम होने देना, कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। आप सबकी दुआओं से आज मैं इस मुकाम पर हूँ और अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है। तो बस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।